वैसे ही देखिए मेरे साथ ना टीम ये चलता भी है, ये देख ना, ये फुल बकरा बना के रखा हुआ है मैंने इसको अपना। कुछ नहीं है मेरे हाथ में, एक हाथ में जो है वो मोबाइल है और एक हाथ जो है वो खाली है। ये देख सकते हैं कि ये देखें, एक हाथ में मेरे पास मोबाइल है और दूसरा हाथ ये खाली है। तो ये जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ चलता है और इसको अपनी जगह भी प्रॉपर याद है। ये कुछ नहीं होगा ना यहाँ पे, अगर मैं भी नहीं हूँ तो ये जाके अंदर बैठ जाएगा, यानी दरवाज़े पिंजरे के अंदर चला जाएगा अपने। चलो आ जाओ, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में भी होंगे। तो एक बार फिर आप लोगों से काफ़ी लंबे टाइम के बाद मुलाकात हो रही है मेरी। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और हमारे सारे परिंदे भी आप लोग देख सकते हैं, सब पे इस वक्त जो है वो पर्दा डला हुआ है। तो अभी हम इन सब के पिंजरों के ऊपर से एक एक करके पर्दा भी हटाएंगे और उसके बाद इनको बाहर खोलेंगे भी, क्योंकि मैं जो हूँ आजकल यहाँ पे शाम में आ रहा हूँ, तो इस वजह से ये जो धूप आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे ये धूप जो होती है वो जा चुकी होती है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अच्छी खासी हाइट की दीवार है, तो इस वजह से धूप होती तो है लेकिन मेरे सेटअप पे यानी मेरी छत पे नहीं आती। तो इस वजह से मैं ना वीडियो बना पा रहा था और अपने भी कुछ ऐसे मसले मसाइल थे। और दूसरा आपको सबसे बड़ी बात ये पता है कि अब जो है वो सर्दियों के दिन आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सर्दियां तो आ ही चुकी हैं, जब भी मैंने इनको ढक रखा है। सर्दियों में जो दिन होता है वो छोटा हो चुका होता है और रात जो है वो लंबी हो चुकी होती है। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा कोई टाइम नहीं मिल रहा था ना वीडियो बनाने का और ना इनको प्रॉपर टाइम देने का। मैं बस आ रहा था, इनको दाना पानी कर रहा था, थोड़ी देर बाहर खोल रहा था और उसके बाद मैं फ़ौरन चला जाता था। तो ये भी हमारे ढके हुए हैं, ये भी हमारा हीरा भी ढका हुआ है, तोते भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होगो रोमो ढके हुए हैं। तो बिस्मिल्लाह करके एक एक के ऊपर से पहले पर्दा हटा देते हैं। ऊपर से कपड़ा हटा दिया और आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो मुर्गी है ये अभी भी कुड़क हुई हुई है। तो इसको तो हम फ़िलहाल तंग नहीं करेंगे, इसको मैं वैसे दाना पानी रख देता हूँ क्योंकि ये उठती नहीं है अपने टाइम पे। यानी जब मैं इसको दाना पानी डाल रहा होता हूँ तो ये उठ के आगे नहीं आती, तो इस वजह से मैं इसमें दाना भी डाल देता हूँ और पानी मैं इसके साथ अलग रख देता हूँ ताकि भाई जब भी उठे ये पी ले। बाकी हमारी लाल सिंह और उसकी बेगम फिर से एक साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंधारी ये खड़ा हुआ जो कि बिल्कुल अकेला है। इसकी जो बेगम है वो सामने वाले पिंजरे में, इनको तो अभी तक हमने हटाया ही नहीं इनके ऊपर से पर्दा। तो ये हट गया इनका पर्दा, बिस्मिल्लाह। ये रही उनकी प्यारी सी बेगम, यानी प्यारी भी उनकी है, बेगम भी उनकी। हमारे लिए तो सिर्फ मुर्गी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ये मुर्गी हमने अलग की थी इस वजह से कि भाई ये इस मुर्गी के जो पर थे ना वो ये नोच रहा था, तो इस वजह से हमने इसको अलग किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसके पर चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर इसके जो है वो माशाल्लाह पर आ चुके हैं। 19-20 अभी भी जगह खाली है, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त के साथ आ जाएंगे। अगर मेरे पास इसकी कोई पुरानी तस्वीर हुई ना तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले कैसी थी और ये अब कैसी हो गई है अलग करने से यानी। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हीरा का पेयर एक्टिव दोनों है माशाल्लाह, इसमें किसी में कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे आगे हमारे प्यारे प्यारे से सिल्की, तो जिनके हमारे पास छोटे छोटे से बच्चे थे। अच्छा, बच्चों की भी मैं आपको भी कहानी बताऊंगा कि उन बच्चों का मैंने क्या किया। लेकिन खैर यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह से आपको जैसे याद होगा, हमारी ये जो लंबी वाली मुर्गी है ये कुड़क हुई हुई थी, तो इसने अंडे भी देना रोके हुए थे और बीच में एक आध अंडा इसने दिया, लेकिन उस अंडे में फर्टिलिटी नहीं आई थी, वो मैंने चेक किए थे। तो इस वजह से खैर अब तो इसका कुड़क का जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। अब इंशाल्लाह ये प्रॉपर वापस इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द ही बच्चों वाले अंडे देना शुरू करेगी। और अब हमारे सबसे आखिर में यानी इस एरिया में सबसे आखिर में हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं सिल्वर सप्राइट। तो बिस्मिल्लाह इनको भी खोल लेते हैं। माशाल्लाह से हमारे सिल्वर सप्राइट, तो इनको भी आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव। इनके उसमें जब मैंने आपको शायद लास्ट टाइम दिखाए थे तो इसमें ये बकेट नहीं थी, तब मैंने इनके उसमें भी ये बकेट लगा दिया क्योंकि ये नीचे गिरा हुआ जो है वो बहुत फैला रहे थे, खा तो रहे थे लेकिन फैला बहुत रहे थे। तो इस वजह से फिर मैंने इनके उसमें बकेट लगाए ही दी। आखिर हम खोल लेते हैं और यहाँ पे भी हमारे पास जो है एक चीज़ है आपको दिखाने के लिए जो मैंने इसमें थोड़ी सी चेंज करी है।
तो खैर वो तो जब मैं इंशाल्लाह इनको खोलता हूँ तो वो फिर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इन सबको दाना डालेंगे और एक एक करके बाहर निकाल के इनको पानी भी पिलाएंगे। बता रहा था कि हमारा कंधारी का मुर्गा माशाल्लाह से फुल कवर्ड होने के बाद कितना प्यारा लगता है। तो ये आप उसको देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह प्रॉपर दुम और प्रॉपर बाल सब कुछ आ गया। अभी मैं इसको भी खोलता हूँ, ये खैर पानी एक साथ पीते हैं। तो बिस्मिल्लाह, ये देखें मादा भी उतनी ही प्यारी उतनी ही खूबसूरत, और इसके उसमें भी ना 2 शेड आते हैं, एक ब्लैक और एक ग्रीन। जैसे इसके उसमें आ रहा है ना, ये देखें अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाए ना एक जगह, ये देखिए ये आपको नज़र आया इसके उसमें ग्रीन शेड, और वैसे ही इसके उसमें भी एक ग्रीन शेड है। खैर अभी इसका थोड़ा सा लाइट है, लेकिन उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ जैसे ही इसके प्रॉपर पर आएंगे तो इसके उसमें भी एक ग्रीन सा शेड आ जाएगा। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा लगता है। सिल्की मुर्गे जो हैं वो माशाल्लाह खुले हुए हैं। इनके पिंजरे की भी मैंने सफाई कर दी है, क्योंकि इनके बाल बड़े हैं तो इनको इस वजह से ज़्यादा सफाई चाहिए होती है। वैसे तो मेरे सारे पिंजरे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि वो मैंने 2 दिन पहले ही किए थे। बाकी आप इस एरिए की हालत पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया था शुरू में कि भाई मुझे ऐसा टाइम नहीं मिल पा रहा जो मैं इसकी छत की सफाई करूं प्रॉपर। तो उस पिंजरे के बाहर भी थोड़ा सा कचरा आपको नज़र आएगा, यहाँ पे भी इन मुर्गियों की मट्टी की वजह से आपको कचरा नज़र आएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा आपको अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ नज़र आएगा। तो अभी हम इनको करेंगे बंद, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इनके जो प्यारे प्यारे से बच्चे निकले थे हमने उनका क्या किया। तो हमने उनका ये किया है कि हमारे पास जितने भी बच्चे निकले थे, वैसे तो इसके कोई 10-12 अंडे थे, लेकिन उनमें से मेरे पास जो निकल पाए थे वो बेचारे सिर्फ 3 थे, क्योंकि मेरे पास जो है इस बार थोड़ा सा लाइट का इशू चल रहा था मेरे जहाँ पे इनक्यूबेटर रखा है वहाँ पे। तो इस वजह से उसके सिर्फ 3 बच्चे ही मेरे पास ज़िंदा निकल पाए। तो उन बच्चों को हमने कर दिया है सेल, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने इस काम के साथ साथ इनका कारोबार भी करता हूँ, यानी परिंदे लेता बेचता भी हूँ। और जैसे मेरे पास ब्रीड होती है, जैसे इनकी मेरे पास ब्रीड थी, इससे पहले गोल्डन सप्राइट की मेरे पास ब्रीड थी, सिल्वर की मेरे पास ब्रीड थी, सिल्वर की तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। तो इन सब के जो अंडे आते हैं उन सब में से पहले मैं बच्चे निकलवाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं एक एक करके उनके, यानी जैसी भी रिक्वायरमेंट मेरे क्लाइंट की होती है, मेरे कस्टमर की होती है, मैं उनको सेल कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उससे क्या होता है कि इनका जितना भी ख़र्चा है, यानी दाने का ख़र्चा है, फीड का ख़र्चा है, लूसन का ख़र्चा है, पालक का ख़र्चा है, यानी छोटे छोटे इनके जितने भी ख़र्चे होते हैं, दवा और खाना पीना, वो उसका ख़र्चा ये लोग ख़ुद उठाते हैं। तो मेरे ऊपर जो बर्डन है वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता। 19-20 का भी आता है तो वो खैर इतना पता नहीं चलता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़े। तो यही जो हैं अपने सारे के सारे परिंदे अपना ख़र्चा ख़ुद उठाते हैं, और जिनके बच्चे नहीं हैं उनका ख़र्चा दूसरा उठाते हैं। जैसे अभी हमारे पास कंधारी ब्रीड नहीं कर रहा, हमारे पास ये जो है आपा जो हैं ये किसी काम की नहीं है, यानी काम से मुराद ये अंडे भी ख़ुद खा जाती हैं, अंडे सहते भी, यानी बच्चे भी नहीं निकलवा सकती ये, क्योंकि अंडे इनके नीचे रखो तो ये अंडे ख़ुद खा जाती हैं। और ये किसी मुर्गे के साथ भी नहीं रहती, इस वजह से ये अभी फ़िलहाल हमारे किसी काम की नहीं है। तो ये सिर्फ खाना खाती हैं, लेकिन ये हमारे काम का है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी काम बंद कर देते हैं ताकि सिल्वर सप्राइट को हम खाना दे सकें। चलो भाई अंदर। आपको चल के दिखाता हूँ कि मैंने इनके कमरे में क्या किया है। तो ये देखें दोस्तों, ये मैंने एक डंडा लगाया है इनके कमरे में बैठने के लिए, ताकि ये यहाँ पे भी बैठ सकें। क्योंकि मैं 3-4 दिन, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं शाम के वक्त आ रहा था, तो शाम के वक्त यानी कुछ देर बाद जो है वो अंधेरा हो जाता है। तो इस वजह से ये सारे परिंदे जो है या तो इस पर चढ़ के बैठने की कोशिश कर रहे थे, या तो यहाँ पर चढ़ के बैठने की कोशिश कर रहे थे। वैसे देख लूँ मैं अंडा है कि नहीं, तो अंडा तो फ़िलहाल नहीं है। तो यहाँ इन 2 जगहों पर बैठ रहे थे, और बाकी परिंदे जो हैं वो उनको धक्का दे दे के बैठने की कोशिश कर रहे थे। तो उनके लिए फिर मैंने यहाँ पे डंडा लगा दिया, और इसको दोनों तरफ से मैंने यहाँ पे कीलों से लगा दिया, और ये डंडा जो है जस्ट मैंने उसके ऊपर ऐसे ही रख दिया, क्योंकि ये डंडा थोड़ा सा बड़ा मैंने काटा था, तो इस वजह से ये हिलता डुलता नहीं है।
तो इंशाल्लाह वैसे इनको कोई मसला नहीं आएगा। और यहाँ पे भी मैंने कील लगाई हुई है, तो उम्मीद तो यही है कि इनको कोई मसला इसमें नहीं होगा। और ये वो वाली मुर्गी है जिसके ये सब पर नोचते थे, जिनका मैंने आपको दिखाया था कि इसके बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा होता था अक्सर व बेशतर, और ये ना खाना खा पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी, क्योंकि ये सब इसको पकड़ के बहुत मारते थे और सारे पल नोच रहते थे काली वाली मुर्गी की तरह, कंधारी की मुर्गी की तरह। उसको तो खैर एक ही मुर्गा बाल नोचता था ना, इसके तो सब के सब बाल नोचते थे। तो खैर अभी हम इसको भी खोलते हैं और उससे पहले हम इनका पानी भर के रखते हैं ताकि ये पानी पी सकें। और मुझे यकीनन कंफर्म है कि यहाँ पे जो हमारे सारे पानी ही पी रहे होंगे। ये देखा आपने, सब के सब पानी पी रहे हैं। तो हम इसको भी खोल देते हैं। चलो भाई, हाँ, कैसी खुशी खुशी भाग के गई है ये, देख रहे हैं, वो रही ये देख रहे हैं कैसे उछल कूद कर रही है। ये काफ़ी दिनों बाद खुली है यहाँ पे, यानी वरना ये हमेशा इसी डब्बे के अंदर मैं इसको बंद रखता था, खाना पीना इसका उसी के अंदर होता था। लेकिन अब जो है ये इसको हमने बाहर खुला छोड़ दिया है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारी छत अच्छी खासी भर चुकी है परिंदों से। लेकिन अभी तक इन्होंने अंडे देना स्टार्ट नहीं करे। अभी सिर्फ हमारे पास एक ये वाली मुर्गी है जो अंडा दे रही है, और जब हमारा मुर्गा चला गया तो हमारे पास मुर्गा चला गया एक तो, और उससे पहले तो हमारी 2-3 जो हैं वो मुर्गियाँ जो थी अमानत वाली वो भी चली गई। तो हमारे पास अंडों की जो है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम शॉर्टेज आ गई है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वो जल्द अज जल्द अंडों पे आएंगी और इंशाल्लाह हमें फिर अंडे मिलेंगे। तो अभी मैं इनका पानी भर देता हूँ। और आज इनके लिए जो है वो ये सब्ज़ी है, यानी इसमें पालक है और मेरे ख़्याल से गाजर वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हैं। ये हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये डल गया आज का इनको खाना। तो ये सब्ज़ी असल में अभी ताज़ी थी, तो ये इस वजह से मैंने इनको डाली। और ये मैंने बाहर वालों को क्यों नहीं डाली, वो इस वजह से कि ये इतनी मेरे पास नहीं थी कि मैं इन सबको डाल सकता। वो फिर अच्छा नहीं लगता कि एक कोई खाए और फिर बाकी ना खाए। तो इस वजह से ये सब एक ही कमरे में रहते हैं, तो इस वजह से इनको मैंने आज ये डाल दिया। तो इंशाल्लाह इनका इससे पेट अच्छा खासा भर जाएगा और इनको कोई मसला भी नहीं आएगा। और इसके अंदर जो मुर्गी थी, यानी हमारी वो वाली मुर्गी, उसको हमने कर दिया है अब आज़ाद, यानी अब उसको हम इसके अंदर बंद नहीं करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।